Hello, I am Harium sir. Welcome all of students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। तो आज आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन रह गई हैं इसकी एल्डिहाइड कीटोन की, तो हम आपको बताते हैं। पहले आपको बता देते हैं, इसमें रह गया था हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन रह गई थी, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन को क्लियर करा देते हैं। यहाँ कीटोन पर आप CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और ये आप NaOCl रिएक्शन करा दीजिए। तो यह बड़ा आसानी से CH3C यहाँ पर डबल बॉन्ड ONA और प्लस CHCl3 बन जाता है। और यही आप यदि I ले लेते हैं CHCl3 और I ले लेते हैं तो I3, Br लेते हैं तो Br3, ये आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो आती है वो आती है आपकी, ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसको बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। बहुत हिसाब से इसको आपको पढ़ना है, सीखना है, और कंपटीशन के लिए भी, और बोर्ड में तो अक्सर ही आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो आप जो है इसमें कुछ चीजें समझ लीजिए। इसमें एक रिएक्टेंट होता है, पॉइंट है, कुछ मैं लिखवा देता हूँ इम्पोर्टेंट। रिएक्टेंट होता है प्रेजेंस, आपको ध्यान रखना होगा, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन पर पॉइंट, एंड इज द रिएजेंट द डाइल्यूट वेज आपका NaOH है, QH है, एंड जस्ट द COH को ट्वाइस है। ये आपको याद रखना है। तो आज की जो वीडियो का मेन फोकस है वो ये है, ध्यान रखिए। और आपका जो है प्रोडक्ट इसमें जो बनता है, थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट जो बनेगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसे हम बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी, एल्डिहाइड बनता है तो उसको हम एल्डोल का नाम दे देते हैं। और यदि बीटा हाइड्रोक्सी भी बन सकता है इसमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो इसे हम कीटोन का नाम दे देते हैं। ये चीजें हमारी बनती हैं, तो इसे पॉइंट को नोट कर सकते हैं, आसानी से देख लीजिए। और इसके बाद में इन पॉइंटों को सपोर्ट लेते हुए रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, कोई भी एल्डिहाइड का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो CH3C डबल बॉन्ड OH हमने ले लिया एग्जांपल, इसके N मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो हमारे पास क्या है, डाइल्यूट NaOH, तो यहाँ N मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, इसको 2 कर दीजिए आप सीधा। दूसरा भी हम यहाँ ले सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH ले लिया। तो हमारे पास वही ये जो है आपको H नजर आ रहा है यहाँ पर, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ हम ले सकते हैं CH3 एंड जस्ट COH आप ले लीजिएगा, और आपके पास आएगा CH2 एंड डबल बॉन्ड OH। अब इसमें हम क्या करते हैं, H2O माइनस यहाँ से ये, तो आपके पास बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH। देख लीजिए अच्छी तरह से आप, ये हमारे पास बन गया। इसे हम ब्यूट इनल या इसे हम कह सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। देख लीजिए, ये आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जो कि हमने आपको बताया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इससे वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, तो हमें ये चीज मिलती है। ये कंप्लीट रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन है।
अब यही हम रिएक्शन को कीटोन के एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। हमने बताया कि बीटा हाइड्रोक्सी, देख लीजिए, हमने अभी आपको बताया था जब एल्डिहाइड लेते हैं तो एल्डोल यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कीटोन लेते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या कीटोल मिलता है। तो इसे हम आगे दे सकते हैं। देखिए हम यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये आपस में एक्ट करेगा तो हमारे पास वही केस ये चीज यहाँ से CH3 C OH एंड जस्ट इज द, यहाँ आप CH3 को इधर ले लेंगे, ये आपका CH2 हो जाएगा एंड C डबल बॉन्ड O CH3। तो वही हमने बताया, इसमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसे अरेंज हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा। तो हमारे पास वही सेम कंडीशन CH3 C and just double bond CH and CH3 and C double bond O the CH3। और ये चीज हमारे पास मिल जाएगी कीटोल जिसे कहते हैं, कीटोल। ये कंपाउंड हमें मिल जाता है। इस तरह से हम बड़े आसानी से एल्डोल कंडेंसेशन कर लेते हैं। और इसके बाद आता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आपके पास अगला जो टॉपिक है, देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इससे भी बड़ा आसान है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसे आसानी से हम समझ सकते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इसको कई टॉपिक में हम समझते हैं। सपोज करो हमने पहले सेम ले लिया, यानी कि प्रोपेनल एंड प्रोपेनल, सेम मॉलिक्यूल्स में हमने इसको लिया प्रोपेनल टू प्रोपेनल, यानी यहाँ पर CH3 CH2 CH, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड। इसी प्रकार थोड़ा ऐसे समझने के लिए ऐसे यहाँ पर CH3 लिया और ये CH, इस तरह से, तो हमारे पास वही प्राप्त होगा। इसमें डायरेक्टली इससे हमें प्राप्त हो जाता है डायरेक्टली CH3 और CH2 एंड CH, इस तरह से डबल बॉन्ड CH और फिर C एंड CH3 CHO, ये डायरेक्टली कंपाउंड हमको प्राप्त हो जाता है। और यदि हम क्रॉस वाला केस करते हैं, ये तो सेम हो गया। अब क्रॉस में हमें लाना है तो हम क्या करेंगे, एक प्रोपेनल लेंगे और एक जो है एथेनल के नाम से लेंगे। तो आप जो है CH3 CHO एथेनल, एथेनल CH3 CHO ये ले लिया हमने। एक प्रोपेनल वाला केस ले लीजिए CH2 CH3 एंड CHO, इस तरह से ले सकते हैं। और डायरेक्टली हमें जो मिल जाता है CH3 CH, ये हमें CH3 CH डायरेक्ट मिल जाएगा एंड डबल बॉन्ड यहाँ पर देखिए उसी की तरह सेम C एंड CHO एंड CH3, देख लीजिए। तो ये हम यहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के एग्जाम्पल को बड़ा आराम से इजीली जो है समझ सकते हैं। तो अब लास्ट इसमें रह जाती है कैनिजारो रिएक्शन। देखिए ये आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपोर्टेंट और डायरेक्टली हम कर सकते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, इसको आप समझ सकते हैं। कुछ पॉइंट है इसमें। इसमें रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट, उसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन की नीड नहीं है,
नो, और रिएक्टेंट के बाद रिएजेंट जो होता है आपका वही, लेकिन ये वहां डाइल्यूट था, यहाँ जस्ट अपोजिट होता है, कंसंट्रेट बेस होता है, कंसंट्रेट बेस। ये आपका NaOH हो सकता है, QH हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेट लेना हमें ध्यान रखिए ये चीज। और प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मोस्टली क्या है, प्रोडक्ट देखिए इसका, एक तो अल्कोहल होता है, अल्कोहल मिल जाएगा, और साथ में साल्ट का फॉर्मेशन होगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आप जो है रिएक्शन करा देंगे HC डबल बॉन्ड OH, और वही कंसंट्रेट NaOH ले लेंगे, ध्यान रखिए। तो हमारे पास जो है HCHH डबल बॉन्ड O ये मिल जाएगा। साथ में जो फॉर्मेशन होगा वो आपका होगा HC डबल बॉन्ड O, इस तरह से यहाँ, और O नेगेटिव यानी पॉजिटिव, तो हमें साल्ट भी मिल जाता है। ये कैनिजारो रिएक्शन है। ध्यान रखिए कैनिजारो रिएक्शन में हम क्या करते हैं, मोस्टली जो है HCHO के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, और जो है कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में हमें इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3OH, यानी मिथाइल अल्कोहल यानी अल्कोहल मिल जाता है। साथ में इसे हम और करके HCO भी लिख सकते हैं, यानी कि साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। कैनिजारो रिएक्शन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। देख सकते हैं आप, और भी आप थोड़ा एरोमेटिक में भी लेना एग्जाम्पल। एरोमेटिक में भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जो कि कैनिजारो से रिलेटेड है। कैनिजारो रिएक्शन बार बार आपको बता रहे हैं, आज हमने 2 रिएक्शन पढ़ाई है, एल्डोल कंडेंसेशन और जो नेम रिएक्शन है वो बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन है, और आपका जो कैनिजारो रिएक्शन। तो देखिए इसमें आप इस पर भी ले सकते हैं, एल्डिहाइड ले सकते हैं। एल्डिहाइड हमने ले लिया, यहाँ पर CHO, वही प्रोसीजर यानी कंसंट्रेट NaOH की प्रेजेंस में आप कराएंगे तो हमारे पास वही चीज बनेगी। यहाँ आप जो है ये इस तरह से इसे दिखा सकते हैं, CH2OH ये आपका एल्कोहल फॉर्म, और यहाँ पर साल्ट फॉर्म बन जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O एंड ONA नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये चीज देख लीजिए। और अब एल्डिहाइड और कीटोन की जस्ट और जस्ट लास्ट रिएक्शन आपको हम बता देते हैं, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन इसका स्पेशल, वैसे तो हमने नाइट्रेशन कई जगह बताया है, लेकिन इसका स्पेशल नाइट्रेशन है। समझिए कैसे। हम क्या करते हैं कि हमने एल्डिहाइड लिया, ध्यान रखिए एल्डिहाइड के विषय में मैं एक पॉइंट नोट करा देता हूं जो बहुत इंपोर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इसको हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जानते हैं, विथड्रॉइंग ग्रुप के नाम से इसे जानते हैं, जिससे क्या होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, केवल ये बचता है, इसीलिए हम इससे रिएक्शन कराते हैं HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ ये मेटा पर बनता है, ये ग्रुप नहीं होता तो ये ऑर्थो वाला केस बनता, ध्यान रखिए। ये आपका CHO इज द मेटा NO2, ये हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और आज इस तरह से रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंप्लीट हो जाती है। कल की नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप रिपीट कीजिए। एल्डोल कंडेंसेशन एंड द कैनिजारो रिएक्शन द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड अदर बोर्ड एंड कंपटीशन। और फिर भी आपको यहाँ कोई पॉइंट लगता है आप कमेंट लिखिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।